जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड किसी लेटेस्ट मुद्दे पर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यह पूरी तरह से ई रूपीज पर डिपेंड है। ई रूपीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यह न्यूज थोड़ी पुरानी है, लेकिन बाई मिस्टेक हम लोग इसे भूल गए थे। ठीक, 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह लॉन्च किया गया। और इस वीडियो को आप लोग मेरे पुराने वीडियो से ऐड मत करिएगा, क्योंकि हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं कि क्या इंडिया की कोई डिजिटल करेंसी आने वाली है क्या। तो यह डिजिटल करेंसी नहीं है, यह एक भुगतान करने का प्लानिंग है। ठीक है, यह भुगतान करने का एक मेथड है। इस पर हम लोग डीपली बात करेंगे। क्या किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ई रूपीज लॉन्च किया गया है, यह होता क्या है, कैसे काम करेगा, सारी चीजों पे हम लोग विस्तृत तौर पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। जैसा कि प्रत्येक वीडियो में हम लोग देखते हैं, तो यह आपके जीएस पेपर 3 के तहत इकोनॉमिक्स में प्रश्न यहां से बन सकता है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे क्या होता था कि साल 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया। ठीक, उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट ओपन करवा दिया गया और यह कहा गया कि अब आपको जो भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिलेगा। उसमें भी प्राइवेसी थी कि एक व्यक्ति विशेष के अकाउंट में पैसा डाला जाता था। इससे जो मीडिएटर होते थे, जो मध्यस्थता करने वाले होते थे, उनकी पूरी तरह से हटा दिया गया उन्हें। ठीक है, मतलब कि अब किसी के पास भी पैसा नहीं जाएगा। आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे इशू किए जाएंगे वो आपके अकाउंट में आएंगे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे किसी व्यक्ति के लिए कोई पैसा भेजा गया, जैसे आप लोग मान लीजिए कि कोई किसान है और उसको फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी दी गई। ठीक, या फर्टिलाइजर के सहयोग के लिए उसे कुछ पैसे प्रोवाइड किए गए गवर्नमेंट की तरफ से। तो वह क्या करता था कि कुछ पैसे तो उसमें लगाता था या फिर कुछ पैसे उसमें न लगाकर वह दूसरे कामों में उसे यूज कर लेता था। इस पर ध्यान देंगे, यही पॉइंट है और यही समझेंगे हम लोग। एक किसान है और उसे फर्टिलाइजर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग दिया गया। कितने का, मान लीजिए 10,000 रुपए का एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं। ठीक, उसने वो 10,000 रुपए फर्टिलाइजर में न लगाकर अपने घर के किसी और कामों में लगा लिया। तो ये होता था। तो इस बार जो ई रूपीज लाया गया है, तो इसके तहत क्या किया जा रहा है कि किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही आप उस पैसे का यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या है, पैसा तो मेरे अकाउंट में आएगा, मैं कुछ भी यूज करूं। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? पैसे नहीं दिए जाएंगे, आपको दिया जाएगा QR कोड। ठीक, आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा और उसमें एक लिंक दी हुई होगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वह ओपन होगा। उसमें दिखेगा आपको QR स्कैन कोड। ठीक, QR का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पांस। जैसे आप लोग भीम UPI यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे इत्यादि यूज करते हैं, आप सबको पता होगा। उसमें क्या होता है, आपकी UPI होती है, भीम UPI एड्रेस होता है। ठीक, सेम उसी तरह से एक वाउचर आपको दिया जाएगा और वो वाउचर क्या होगा, QR स्कैन होगा। अब बहुत लोग कहेंगे सर मेरे पास छोटा वाला मोबाइल है, कीपैड है, उसमें QR कैसे आएगा। उसमें भी आपको एक मैसेज दिया जाएगा, उसमें एक लिंक रहेगी और उसमें क्या होगा कि जिस चीज के लिए दिया जाएगा आप उसका यूज सिर्फ उसी में कर सकते हैं। ठीक, कैसे, मान लीजिए आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया कि आपको फर्टिलाइजर के लिए 500 रुपए दिए गए हैं और ये लिंक आपको दी गई है QR स्कैन। तो क्या होता है कि इसमें एक संस्था है, आप लोगों ने सुना होगा NCPI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसके द्वारा यह लॉन्च किया जा रहा है। UPI पर भी यही कंट्रोल रखता है और इस वाउचर पर भी कंट्रोल यही रखेगा। क्या होगा कि इसके तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वाउचर आपके पास आया, जारी इसने किया है, तो एक वाउचर यहां आपको देगा, एक मैसेज, और यही एक मैसेज इंडिया के सारे फर्टिलाइजर जो प्रोवाइड करते हैं शॉप वाले, उनके पास भेज दिया जाएगा। उनका रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही आप यह QR कोड लेकर जाएंगे, कहेंगे कि भैया मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ से इतने पैसे आए हैं, ये स्कैन करके मुझे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवा दो। वह स्कैन करेगा और फर्टिलाइजर के पर्पज से ही अगर आपको वह पैसा दिया गया है तो आपका वह पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा और आपको फर्टिलाइजर मिल जाएगा। इसका पूरा मतलब है कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही आप पैसों का यूज कर सकते हैं, जिसलिए आपको दिया जा रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि कोई बालिका है, कोई लड़की है, ठीक है, स्टूडेंट है, उसे पढ़ाई के लिए पैसा दिया गया, बुक वगैरह लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। मान लीजिए उसे क्या हुआ, उसे 10,000 रुपए दिया गया। ठीक, ध्यान से समझेंगे, 10,000 रुपए किसी
स्टूडेंट को, जो कि छात्रा है, उसे दिया गया पढ़ाई के लिए। उसके पास क्यूआर कोड आया और कहा गया कि आप किसी भी बुक स्टॉल पर जाओगे, जब यह दिखाओगे तो आपको पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा, इसे स्कैन करके आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। अब वह लड़की क्या करती है, वह पढ़ी लिखी थी और वह चालाक निकली। वह सोच रही है कि मैं एक काम करती हूँ, 10,000 रुपए आया है, पहले चल के कहा ब्यूटी पार्लर में करवाती हूँ मेकअप। ठीक, वो बेचारी चली गई मेकअप करवाने, और उस पढ़ी लिखी अनपढ़ को यह चीज पता नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे दिए गए हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिए गए हैं। यह क्यूआर स्कैन कोड वहीं पर स्कैन होगा जिसके लिए दिया गया है। यह गई मेकअप करवा ली, और मेकअप करवाने के बाद पैसे पेमेंट करने की बात आई तो बोली कि एक काम करो, मेरे पास मोदी जी ने मुझे पैसा दिया है, आप एक काम करो, यह क्यूआर स्कैन कर लो आप कोड। जैसे ही उसने स्कैन किया, उसके स्कैनर में आया ही नहीं, लिख के आ गया कि भैया यह पैसे तो पढ़ाई करने के लिए दिए गए हैं, यह अकाउंट से नहीं कर सकते हैं। तो वह बेचारी हो गई परेशान। एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रहा हूं जैसे कि एकदम नॉर्मल वे में लेके लेंगे, चीजें समझ में आएंगी आपको। ठीक, सारी चीजों का अगर हम लोग सार रूप देखें, समरी देखें, तो यही है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं, जिस काम के लिए दिए जा रहे हैं, आप उसी में यूज कर सकते हैं, उसे उसके अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैसा आया महिला सशक्तिकरण के लिए, और वह कहां चला गया, अपने जरूरत की सामान लेने किसी दूसरी शॉप पर, और वहां जाकर जैसे ही वह स्कैन करवाएगा, निगाह किसकी आएगी उस पर, एनसीपीआई की निगाह तुरंत उस पर पड़ेगी। अरे ये तो मैंने जिसके लिए दिया है वहां नहीं गया, दूसरी जगह चला गया, और वहां पर भी यह चीज स्कैन नहीं होगी। तो सारा का सारा मतलब यह है कि आपको जो सब्सिडी दी जा रही है, वह सब्सिडी भी एक तरह से आपको क्या कर दी गई है, कंट्रोल में रखी जा रही है। मतलब जैसे आप लोग गैस वगैरह भरवाते हैं सिलेंडर, उसमें आपको सब्सिडी मिलती है, तो उस सब्सिडी के पैसे का यूज आप गैस सिलेंडर भरवाने में ही कर सकते हैं। अभी लागू नहीं हुआ है, आगे चलकर यह चीजें लागू हो जाएंगी। ठीक, तो ई-रुपीज का पूरा मतलब यही है। यह कोई आपका क्या है, कोई आपकी जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह है ना, उस तरह की कोई मुद्रा नहीं है यह। ठीक, पैसा आपका ही है, दिखेगा भी आपको, लेकिन यह किसी स्पेशल यूज के लिए होगा जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इशू करवाया गया। तो उम्मीद करता हूं कि यह पूरा का पूरा मैटर आप लोग समझ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग समझते हैं। क्या है, 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन, डिजिटल भुगतान समाधान। मतलब यह कोई आपको करेंसी नहीं दी जा रही, डिजिटल करेंसी नहीं दी जा रही है। ठीक, आपका ही पैसा है, भुगतान करने में आपको संतुलित किया जा रहा है। नाम क्या है, ई-रुपीज वाउचर दिया जाएगा यूपीआई के तहत। ठीक, कंट्रोल कौन करेगा, तो एनसीपीआई, जिसे कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक, यह आप पर नियंत्रण रखेगा, इसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। अब बात आती है कि होगा क्या, तो फोन पर आपके क्यूआर कोड या मैसेज आएगा, जो विशेष काम में ही आप यूज कर सकते हैं, जिसके लिए वह भेजा गया है आपके पास। ठीक, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है कि इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे पड़ेगी जो स्कैन करेगा। ठीक, जैसे कि स्वैप वाला है, एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई लिमिट भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जितना पैसा दिया जाएगा, जितने का कोड आपके पास आएगा, उतना पैसा आप वहां जाकर पेमेंट करके कोड के माध्यम से अपनी चीजें आप परचेज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं इसके माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।